नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी विद अनूप नेहरा चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, कौन सा स्टेट जो है वो अपना स्टेटहुड डे यानी स्थापना दिवस मना रहा है 30 मार्च को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 राजस्थान। तो राजस्थान का इस साल है 73वां 73rd फाउंडेशन डे स्थापना दिवस, और राजस्थान बनाया गया था 30 मार्च 1949 को आफ्टर द मर्जर ऑफ। तो राजपूताना का जब उस तत्कालीन राजपूताना का भारत में जब विलय हुआ तो इसे फिर राजस्थान का नाम दिया गया। उस टाइम महाराजा सवाई मानसिंह थे जयपुर के, तो उन्हें राज प्रमुख बनाया गया और हीरालाल शास्त्री जो है वो राजस्थान के पहले सीएम बने। इट वॉज फॉर्मली इनाग्रेटेड बाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि तत्कालीन गृह मंत्री थे, तो उन्होंने इसको इनाग्रेट किया। तो राजस्थान के बारे में, जिसे कि लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है, राजाओं का स्थान, तो इसके बारे में कुछ हम देख लेते हैं। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया और 7th लार्जेस्ट है बाय पॉपुलेशन। तो जनसंख्या के लिहाज से 7वां और क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य। और इसकी बाउंड्री लगती है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के साथ। सीएम है अशोक गहलोत, फिलहाल कांग्रेस गवर्नमेंट, और गवर्नर हैं कालराज मिश्रा। और थार डिज़र्ट या फिर जिसे ग्रेट इंडियन डिज़र्ट बोलते हैं, थार रेगिस्तान, वो जो है राजस्थान का 61% 61% एरिया को कवर करता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, जीरो अपशिष्ट का इंटरनेशनल डे जो है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 30 मार्च को। तो 14 दिसंबर 2022 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि UNGA ने 30 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के तौर पर इसको अडॉप्ट किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य है सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन पैटर्न को प्रमोट करना। तो इसका ऑब्जर्वेंस जो है वो जॉइंटली फैसिलिटेट किया जाता है UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और UN हैबिटेट के द्वारा। UN हैबिटेट क्या है? ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम है। UN हैबिटेट का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, जिसे 1977 में स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी, कीनिया में। तो ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 3, किस स्टेट ने फोर्टिफाइड राइस का डिस्ट्रीब्यूशन PDS प्रणाली के थ्रू शुरू किया है, अनाउंस किया है, अभी शुरू करेंगे बाद में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 तेलंगाना ने। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं उनको ऐड किया जाता है राइस में। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से? आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12। और ये फसाई द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, और नॉर्मल राइस का रेशियो जो होता है उसमें 1:100 में इसे मिलाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस ही होता है। उसके बाद है कि तेलंगाना गवर्नमेंट इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेगी बाय PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अपने यहाँ के जो राशन कार्ड होल्डर हैं उनको ये अपने राज्य की 11 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी ये स्टार्ट किया जाएगा। और ये डिसीजन जो है वो एनीमिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो लोगों में अभी है उस राज्य में, उसको थोड़ा उसको ठीक करेगा। तो एनीमिया यानी खून की कमी कह सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज द मीटिंग ऑफ NSAs की SCO के, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के SCOs की मीटिंग किस स्थान पर की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 न्यू दिल्ली में। तो SCO जो है वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 8 देश आते हैं: चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। और ये पूरे वर्ल्ड का 42% हिस्सा पॉपुलेशन को ये इन देशों में है, 8 देशों में, और पूरे वर्ल्ड की 25% GDP भी इन 8 देशों में है। तो इंडिया ने जो है वो SCO को ज्वाइन किया था 2017 में, और इस साल 2023 में ये इसका चेयरशिप कर रहा है यानी अध्यक्षता कर रहा है। और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इनकी मीटिंग अभी दिल्ली में आयोजित की गई, जिसको चेयर किया
इंडिया के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीज़ डोवाल ने। उन्होंने कहा कि टेररिज्म चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, ये और जो फाइनेंसिंग है इसकी, ये टेररिज्म की फाइनेंसिंग, ये मोस्ट सीरियस थ्रेट है अभी इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, सिक्योरिटी है, सुरक्षा के लिहाज से। फ़िलहाल 4 और देश हैं जो SCO का मेंबर बनने के लिए हम कहेंगे उत्साहित हैं या बनना चाह रहे हैं। तो वो हैं अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। तो ये आपको याद रखना है, अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। 5th क्वेश्चन, निम्न में से किस मिनिस्टर ने कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव शुरू किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, गिरिराज सिंह ने। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट है गिरिराज सिंह, और इन्होंने स्टार्ट किया है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव, जो कि शुरू किया गया है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU GKY के अंडर में। तो ये इनिशिएटिव जो है वो एक रास्ता क्रिएट करेगा, एक रास्ता बनाएगा कि इंडस्ट्रियल जो गांव के जो गरीब लोग हैं, गरीब लड़के हैं, यंग जो लड़के हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट करेगा और फिर उनकी जो ज़िंदगी है उसमें और चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा, जॉब है, बाकी सब। तो ये स्कीम जो है वो अगर आपने वहाँ ट्रेनिंग पूरी कर ली है तो आपको पोस्ट ट्रेनिंग प्लेसमेंट में जो भी कैंडिडेट है उसको कम से कम 6 महीने के लिए मिनिमम 10,000 रुपये की जॉब दिलवाएगा, 10,000 रुपये टोटल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा स्टेट ये UT जो है वो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कनक्लेव होल्ड कर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, न्यू दिल्ली। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कनक्लेव जो है वो 28 और 29 मार्च को दिल्ली में आयोजित किया गया, और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा किया गया ऑर्गेनाइज, और इसमें कोलैबोरेशन रहा, सहयोग रहा CDOT का और टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया TSDSI और IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी का। क्वेश्चन नंबर 7, नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, कृत्रिम गर्भाधान प्रोग्राम है पूरे देश में जो चलाया जा रहा है, वो किस स्कीम के अंडर में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर में नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम NAIP, कृत्रिम गर्भाधान का जो परियोजना है, ये इम्प्लीमेंट की जा रही है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर में, जिससे कि लाइव स्टॉक इंडस्ट्री जो है, गौ पालन वगैरह जो है, उसको इंडिया में प्रमोट किया जा सके। और इस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, जो हम कृत्रिम गर्भाधान का जो मेथड है उसका इम्प्लीमेंट करने की वजह से और बाकी जो इनिशिएटिव शुरू किए गए उसकी वजह से भारत में जो मिल्क प्रोडक्शन है, जो दुग्ध उत्पादन है, वो 146.31 मिलियन टन से 2014-15 में जो था उससे बढ़कर अभी 220.778 टू 20.78 मिलियन टन हो गया है 2021-22 में। क्वेश्चन नंबर 8, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने सांसद आदर्श ग्राम योजना इम्प्लीमेंट की है, शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। तो सांसद ग्राम योजना जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई थी ग्रामीण जो भारत है उसके विकास के लिए, और इसकी ऑपरेशन गाइडलाइन जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो फ़िलहाल में ही अनवेल की गई, इनको शो किया गया। तो ये स्कीम जो है वो इसका उद्देश्य है ग्रामीण जो ग्राम पंचायत है उनको जो अभी भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, वो जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनके थ्रू डेवलप करना, और फिर जो कम्युनिटी और प्राइवेट रिसोर्सेज है उनको मोबिलाइज करना। क्वेश्चन नंबर 9, लॉर्ड बसवेश्वरा, भगवान बसवेश्वरा जो 12वीं सेंचुरी के फिलोसफर थे, वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, कर्नाटका से। तो भगवान विश्वेश्वरा जो है वो 12वीं शताब्दी के एक स्टेट्समैन रहे, पोइट रहे, लिंगायत समाज के एक रिफॉर्मर रहे और एक फिलोसफर भी थे, दार्शनिक भी थे। ये उस वक्त की जो शिवा फोकस्ड भक्ति मूवमेंट था उसमें ये अग्रणी रहे। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने फिलहाल में ही उनका लॉर्ड बसवेश्वर का एक स्टैच्यू जो है वो अनवेल किया। इसके साथ ही उन्होंने
नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का भी एक जो स्टैचू है उसको अनवेल किया कर्नाटक स्टेट असेंबली बेंगलुरु में। क्वेश्चन 10 आज का आखिरी सवाल, होपी जो कि फ़िलहाल न्यूज़ में था, ये किस देश का एक एथनिक समूह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, यूएसए का। तो इसके बारे में, होपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो होपी है वो एक मूल रूप से अमेरिकी जातीय समूह है जो कि मुख्य रूप से अमेरिका के उत्तर पूर्वी एरिज़ोना पार्ट में रहते हैं। और वाटर एंड हेरिटेज शील्ड को हाल ही में इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इंटरनेशनल साइंस कमेटी द्वारा ब्लैक मीसा ट्रस्ट BMT नामक एक होपी संगठन को प्रदान किया गया था। इसी वजह से ये फ़िलहाल चर्चा में था। तो कैसे लगे आपको ये सवाल, कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में लिखें। और अगर पहली बार हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।